माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवताओं गण भी इसी मत के थे कि पार्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मक्ष करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वे विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आवाहन किया कि वे किसी समृद्धित राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वे विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तस्वीर थे और उनके परिवार में कई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियों, भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किसी प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियों बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वे उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवियों जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना।